अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। जनाब, आज हमारे पास एक रिसीवर है GX405S5815V4.1 वाला। तो इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। जब इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो उसके बाद जो इसका ये आईसी हमारा खड़ा है 4 MB वाला, ये वाला, तो हमारे पास तो सिर्फ वन बाउंड के आईसी होते हैं। तो इसके अंदर जो ओरिजिनल चिप लगी होती है उसके अंदर हम इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर करें तो फिर तो ये काम करता है, इसका फ्रंट पैनल भी काम करता है और उसके बाद सारा काम करता है। लेकिन जब वो आईसी डेड हो जाती है, बिल्कुल उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी नहीं होता CH341A प्रोग्रामर के ज़रिए, और उसके बाद हमें मसला बन जाता है। अगर हम इसका सॉफ्टवेयर करते हैं, इसकी डाउन फाइल वगैरह ये सॉफ्टवेयर 5815 वाला डाउनलोड करके लगाते हैं तो वीडियो 1 सेकेंड के लिए सिर्फ चलती है और फिर उसके बाद गायब हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसका रिमोट के बारे में भी बताऊंगा, आईसी के बारे में भी बताऊंगा, वीडियो का जो 1 सेकेंड में आना और फिर चले जाना और फ्रंट पैनल का ना चलना, ये चारों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे जो अहम बड़ा मसला है, इसके अंदर फ्लैश कौन सी लगाई जाए और उसके बाद इसको कैसे वर्क कराया जाए और रिसीवर को ज़ाया होने से बचाया जाए। ठीक हो गया। ये आपके सामने 5815 वाला V4.1 वाला रिसीवर है। 1405S5815V4.1 वाला है। तो इसके अंदर अगर आप डंप फाइल या इसका कोई और सॉफ्टवेयर लगाते हैं 5815 वाला, तो इसकी अगर जो मेन चिप है उसके अंदर लगाएंगे तो ये इसका वीडियो नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अगर इसके अंदर आप विन बाउंड की फ्लैश इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसका अपना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर या डंप फाइल या कोई और सॉफ्टवेयर इसका जो इसके मुताबिक होता है V4.1 वाला 5815 का, तो फिर क्या होगा कि आपके रिसीवर की 1 सेकेंड के लिए वीडियो आएगी और फिर चली जाएगी। ठीक हो गया। सर्चिंग भी करेगा, चैनल भी उठाएगा, लेकिन जो वीडियो है वो 1 सेकेंड के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। ठीक हो गया जनाब। तो अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास वो आईसी मौजूद ना हो तो आपने 4 MB वाली नई फ्लैश ले लेनी है और उसके बाद आपने उसके अंदर CH341A प्रोग्रामर के ज़रिए आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसके अंदर GX405S हार्डवेयर 203 वाले रिसीवर का, और इसके अंदर चिप लगा देनी है। तो इसका जो रिमोट है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये वाला रिमोट इसका नहीं इसको लगेगा। ठीक है। अब इसको जो रिमोट लगना है वो ये देखें, ये वाला लगेगा, यानी F1 F2 वाला। ठीक हो गया जनाब। तो आपकी सर्चिंग भी ये रिसीवर करेगा और चैनल भी उठाएगा और वीडियो भी गायब नहीं होगी और ना ही कोई ऑडियो का प्रॉब्लम आएगा। ठीक हो गया जनाब। अब मैं आपको इसकी अगली बात बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, जो इसका जो फ्रंट पैनल है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है जनाब। उधर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये 5815 वाला रिसीवर है, तो मैं यहाँ पर LCD TV पर जाता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है इस वक्त, ये देखें, ये GX405S हार्डवेयर 203 वाला सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये देख सकते हैं जी। मैंने इसको चेक किया है और चेक करने के बाद उस वक्त मेरा गला ख़राब था, जिस वक्त इसको मैंने रिकवर किया था, तो अब मेरा गला ठीक हो गया है और अभी तक कस्टमर इसको उठाने नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर मैंने चैनल वगैरह ऐड करके इसको ऑलरेडी चेक करके आपको उसके बाद वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये देख सकते हैं जी आपके सामने, ये रिसीवर बिल्कुल ओके चल रहा है। फ्रंट पैनल काम नहीं करेगा, रिमोट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा रिसीवर ज़ाया होने से बच गया। ठीक हो गया। तो अगली वीडियो का जनाब, खुदा हाफिज़।